छात्रों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और ये जो विभक्तियां हैं, इनसे संबंधित जानकारी मैं उन छात्रों को देना चाहता हूं जो छात्र कक्षा 12 की परीक्षा देने जा रहे हैं और जिनका बोर्ड यूपी बोर्ड है। होता क्या है कि इसमें जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों में या तो एक वाक्य दिया होता है, उसमें विभक्ति पूछी जाती है, या फिर उस किसी एक शब्द का कहना चाहिए कि उसकी विभक्ति पूछ ली जाती है और उसमें सूत्र भी पूछ लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये विभक्तियाँ लिखी हुई हैं और इनके साथ साथ में इनके सूत्र भी दिए हुए हैं। ये सूत्र किस तरह से हैं मैं आपको बताता हूँ। प्रथम विभक्ति का सूत्र कहता है प्रतिपादिकार्थ लिंगम परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो प्रथम विभक्ति में जो आता है वो कर्ता आता है, और इस कर्ता में क्या है कि कोई कार्य करने वाले का नाम या कोई कार्य करने वाला इस विभक्ति से संबंधित होता है। द्वितीय विभक्ति में इसका सूत्र है अविता परिता पारिता समाया निष्कसा हा प्रतियोगे अपि, यानी समीप, चारों ओर। तो द्वितीय विभक्ति के शब्द को आप कैसे पहचानेंगे? तो इसमें आप का जो शब्द का निष्कर्ष बनेगा वो अभिता या चारों ओर या पास या बराबर से या समीप, चारों ओर, इस प्रकार से उसका अर्थ आपको दिखाई देगा, और वही शब्द जो होगा वो द्वितीय विभक्ति का होगा। आगे जो प्रश्न आने वाले हैं उसको जब आप समझेंगे तब आप इसको समझ जाएंगे। जैसे कि गांव के चारों ओर, ग्रामम परितः, गांव के चारों ओर, इस प्रकार से। और फिर आती है आपकी तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति में क्या होता है? इसमें ये नांग विकार अंगे, अंग से, मतलब कहने का मतलब यहाँ ये है कि जैसे कि कानों से बहरा, आंखों से अंधा, इस प्रकार के शब्द जो होते हैं वो तृतीय विभक्ति में आते हैं। इनका अर्थ अंग से होता है। दूसरा इसी में होता है संयुक्त प्रधान, साथ में, कोई साथ में हो, इस प्रकार का अर्थ निकलता हो, तब आपका ये सूत्र काम करेगा तृतीय विभक्ति का। और यदि अंग से संबंधित है, कानों से बहरा, मुंह से बधिर, आंखों से अंधा, इस प्रकार से। चतुर्थी विभक्ति में क्या होता है? नमा स्वस्ति स्वाहा सुधालिंगम योगाच, किसी को अर्पण, किसी को कुछ सौंपना, किसी को कुछ देना, किसी के लिए इसमें आशीर्वाद देना, जैसे इस प्रकार से ये किसी को कुछ बांटना, देना, ये सब इसी के अंदर अंतर्गत आता है चतुर्थी विभक्ति में। क्योंकि चतुर्थी विभक्ति का जो कारक होता है संप्रदान कारक के लिए इसका कहना चाहिए कि इसका कारक चिन्ह होता है। पंचमी विभक्ति में क्या आता है? इसमें आता है किसी से किसी का अलग हो जाना। ये पंचमी विभक्ति का जो कारक है अपादान कारक होता है इसका, और सूत्र इसका ये है ध्रुवम पाये अपादान, किसी से किसी का अलग होना। षष्ठी विभक्ति में क्या होता है? इसमें किसी से किसी का संबंध और का, की, के इत्यादि शब्दों से इस षष्ठी विभक्ति को जाना जाता है।
और इसका संबंध कारक होता है। संबंध कारक का जो चिन्ह है वो काकी के या रारी रे होता है। षष्ठी सप्तमी विभक्ति में यतश्च निर्धारणम पर और मैं, इस प्रकार से ये मैंने आपको इन विभक्तियों का परिचय कराया। अब मैं आपको जो इससे संबंधित प्रश्न हैं उनसे आपको परिचित कराता हूँ, जो कि अक्सर परीक्षाओं में इस प्रकार से आते हैं। तो देखिए, यदि पहला प्रश्न है ग्रामम निकषा नदी बहती। अब यहाँ पर देखिए, ग्रामम गांव के चारों ओर, यहाँ पर निकषा है मतलब गांव के बराबर से नदी बहती है। तो यहाँ पर जो ग्रामम है, जैसा कि सूत्र था इसका, उसी सूत्र के अनुसार ये द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत आएगा, ग्राम के नज़दीक से। तो यहाँ पर जो है विभक्ति होगी ग्रामम में द्वितीय विभक्ति। इसके बाद में आता है सिरसा खलवाट। अब यहाँ पर आ गया सिर से गंजा, खलवाट गंजा। तो सिर से गंजा, तो इसका जो सूत्र आपने पढ़ा था कौन सा था? एनांग विकार, मतलब अंग से संबंधित विकार। तो सिर से गंजा, तो यहाँ पर से इसका कारक चिन्ह है। तो सिरसा खलवाट में जो होगी विभक्ति वो तृतीय विभक्ति होगी, तृतीय विभक्ति का कारक है। इसके बाद में आता है राम लक्ष्मणेन साकम गच्छति। यहाँ पर राम लक्ष्मण दोनों साथ साकम गच्छति। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर होना चाहिए, इसका जो उत्तर होगा वो होगा संयुक्त प्रधाने के द्वारा, मतलब राम के साथ लक्ष्मण यहाँ पर साथ साथ हैं तो के द्वारा। तो यहाँ पर जो उत्तर इसका होगा वो ये होगा सहयुक्त प्रधाने के द्वारा, ये सूत्र इसमें लागू होगा। इसके बाद में अब आता है ग्रामम परिता सरोवरा संति। गांव के चारों ओर जलाशय हैं, सरोवर हैं। तो यहाँ पर पूछता है कि ग्रामम में द्वितीय विभक्ति है, किस योग के अनुसार है? तो यहाँ परिता के योग के अनुसार है। इसके बाद में आता है समुदाय में किसी की विशेषता दिखाने पर समुदाय वाचक शब्द में विभक्ति कौन सी होती है? समुदाय वाचक तब होगा जबकि कोई किसी में से सम्मिलित होगा। तो ऐसी स्थिति जो बनती है वो सप्तमी विभक्ति में बनती है। तो इसका उत्तर जो होगा वो सप्तमी विभक्ति होगा। इसके बाद में जो अगला जो उदाहरण आता है वो आता है कविनाम कालिदासा श्रेष्ठ में रेखांकित पद में विभक्ति, यानी कविनाम, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि मैं और पर जो चिन्ह हैं वो अधिकरण कारक के हैं, और अधिकरण कारक जो होता है वो सप्तमी विभक्ति का होता है। तो इस तरह से ये जो सप्तमी जो है वो इसका सही उत्तर हुआ सप्तमी विभक्ति। इसके बाद में नमः के योग में विभक्ति होती है। अब मैंने बताया था कि यहाँ पर क्या है कि नमः है, किसी के लिए नमस्कार करना है, किसी को अपने मन को किसी को क्या चाहिए, मन से किसी का मनन करके उसके सामने झुकना है, उसको अपना उसको जो है सम्मान देना है। तो यहाँ पर नमः जो है, नमः जो होगा वो चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का जो चिन्ह होगा वो होता है के लिए, संप्रदान के लिए। तो के लिए में क्या होता है, किसी को कुछ सौंपना।
तो यहाँ पर क्या है, हम किसी को सम्मान दे रहे हैं, किसी को सम्मान सौंप रहे हैं, उसी के अनुसार अगर देखा जाता है तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का ही आप इसका उत्तर होगा। तो मैंने आपको ये जो है कुछ प्रश्नों से आपको परिचित कराया, और इसी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। एक वाक्य दिया हुआ होता है, उस वाक्य में किसी शब्द को या तो अंडरलाइन कर दिया जाता है, रेखांकित कर दिया जाता है, उसके बारे में पूछा जाता है कि इस रेखांकित पद में विभक्ति बताइए। या फिर क्या होगा कि किसी पद की विभक्ति बता करके उसके सूत्र को पूछ लिया जाता है कि इसमें सूत्र क्या होगा। तो आप, यदि आपके पास पुस्तक है तो आप पुस्तक में देखें, आपको पुस्तक में भी मिल जाएगा। और अगर पुस्तक नहीं देख सकते हैं तो आप मेरी वीडियो से ही आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमें विभक्तियों को जानना चाहिए। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये समझाना अच्छा लगा होगा। और ये ध्यान रखिए कि यह आपके लिए बहुत ही अहम और विशेष है। ये अगर यदि आप इसको छोड़ देते हैं तो आपके जो अंक हैं उनमें आपका नुकसान हो सकता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं इसी तरह से आपको आपकी परीक्षा से संबंधित परिचय कराता रहूँगा। आप वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। धन्यवाद।